शुरू करते हैं। ठीक है, आज हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ये सीखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करने के भी 3 तरीके होते हैं। ठीक है, इधर फोकस करो, इधर। इसको सॉल्व करने के भी 3 ही तरीके होते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने तरीके होते हैं? 3 तरीके होते हैं। जैसे कि 3 केसेस होते थे, इसी तरीके से 3 तरीके भी होते हैं। 3 वेज टू सॉल्व दी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। उसमें 3 वेज क्या होते हैं बेटा? पहला आता है ग्राफिकली मेथड। ग्राफिकली मेथड क्या होता है कि 2 इक्वेशंस को हम ग्राफ पे प्लॉट करके उनका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, उनको हम ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं। ठीक, दूसरा एक मेथड आता है एलिमिनेशन मेथड, और एक तीसरा मेथड आता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, ग्राफिकली मेथड, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये मेथड इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्लास 10th के लिए तो है ही है, पर क्लास 11th, क्लास 12th और किसी भी आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम में बैठते हो तो ये आपको आना चाहिए। इनमें से कोई एक तो आना ही चाहिए। ठीक है, ग्राफिकली नहीं भी आता तो इन दोनों में से तो एक कोई आना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि बेटा जब जितने भी हमारे एग्ज़ाम है ना आगे चल के, वो सारे एग्ज़ाम या तो क्वाड्रेटिक पूछते हैं, है ना, या फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पूछते हैं। ये 2 इक्वेशंस बेसिक इक्वेशंस ऑफ मैथमेटिक्स में आती हैं। मतलब ये तो आती ही आती हैं। किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम कोई भी उठा के देख लो, ये बेसिक माना जाता है कि भैया आपको अगर सॉल्व करना आता है तो ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए। ठीक है, अब पहले की बात करते हैं ग्राफिकली मेथड। ठीक है कि भाई ग्राफिकली मेथड होता क्या है 2 इक्वेशंस को सॉल्व करने का। बहुत ध्यान से सीखेंगे। ठीक है, 2 इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए ग्राफिकली मेथड से एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं एक इक्वेशन है 5x - 3y = 4 और दूसरी इक्वेशन है x - y = 1। ठीक, 2 इक्वेशंस मैंने ले ली है। इसको भी x से कर लेते हैं, इजी इक्वेशंस लेते हैं अभी स्टार्टिंग के लिए। ठीक है, आगे चल के हम क्वेश्चंस तो करेंगे इसके प्रैक्टिस। बेसिकली जो क्वेश्चन आता है वो यहाँ से आता है। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ से आता है? इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन आता है कि भैया ग्राफ बना के दिखाओ या फिर इसको सॉल्व करके दिखाओ। अब ग्राफ बनाने के लिए भी आता है आपके एग्जाम में। ठीक है, ग्राफ का पूरा एक क्वेश्चन आता है 5 नंबर का या 4 नंबर का, 3 नंबर का, अगर इजी हुआ तो 3 नंबर का, पर एक क्वेश्चन तो ग्राफ का आना ही आना है। और वो ग्राफ होगा ये जो मैं अभी आपको बना के दिखाने वाला हूँ और आप बनाओगे। अब इसको निकालते कैसे हैं? सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी एक वेरिएबल को अकेला कर दो। क्या कर दो? किसी भी एक वेरिएबल को अकेला कर दो। अकेला का मतलब क्या है कि या ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। सबसे पहले हम बात करते हैं इन इक्वेशन 1 की। किसकी बात कर रहे हैं हम? इक्वेशन 1 की। मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि ये एक इक्वेशन क्या डिनोट कर रही है? एक स्ट्रेट लाइन को डिनोट कर रही है। बताया था एक इक्वेशन क्या डिनोट कर रही है? एक स्ट्रेट लाइन को डिनोट कर रही है। यानी कि इस इक्वेशन से भी एक लाइन बनेगी और इस इक्वेशन से भी एक लाइन ही बनेगी, वो भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। समझ आई बात? एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमको कितने पॉइंट्स की नीड होती है? पहले तो ये बताओ, एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमको कितने पॉइंट्स की नीड होती है? मिनिमम 2 पॉइंट्स की नीड होती है। तो हम निकालेंगे भी 2 ही पॉइंट्स। ठीक है, हम 2 ही पॉइंट्स निकालेंगे। एक इक्वेशन, एक लाइन को बनाने के लिए 2 ही पॉइंट्स निकालेंगे। इक्वेशन 1 की बात करते हैं। इक्वेशन 1 दे रखी है x - 3y = 4। क्लियर है बात? ठीक है जी। अब हमको यहाँ से वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू निकालें? x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू कैसे निकलेगी? 3y, है ना, तो यहाँ आ जाएगा x = 4 +
3y। x की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप होता है टेबल बनाना है भाई। क्या बनाना है हमको? टेबल बनाना है, x और y का टेबल बनाना है। x और y का टेबल बनाएंगे। यहाँ पर क्या वैल्यू रखें? देखो हम x और y का टेबल कैसे फिल करेंगे? यहाँ पर हमने किसकी वैल्यू निकाली है? x की। x की वैल्यू कब आएगी? जब y की पता होगी। x की वैल्यू कब आएगी? जब y की पता होगी। तो हम वैल्यू ऑफ y पुट करेंगे। कहाँ से पुट करेंगे? अपने पास से पुट करेंगे। कुछ भी वैल्यू बोल दो, कोई भी वैल्यू बोल दो। -1 रख दें? अरे -1 रख दें? अगर मैं y की जगह -1 रखता हूँ, छोटी वैल्यू रखना, आपने एक क्वेश्चंस में भी छोटी छोटी वैल्यू रख के सॉल्व करने की कोशिश करना, क्योंकि ग्राफ छोटा बनेगा। ठीक है, मान लो तुमने यहाँ पे 30 वैल्यू रख दी, अब 30 तक ग्राफ बनाओगे? नहीं बनाओगे ना, तो छोटी वैल्यूज रखो। -1 रख दी, अब यहाँ पर -1 रखा, सॉल्व करो, मन में सॉल्व करो। इतना तो कर सकते हो या नहीं? अगर नहीं कर सकते तो भैया साइड में पेपर है, उसमें सॉल्व कर लेना। ठीक है, क्या सॉल्व करने बोल रहा हूँ मैं? x = 4 + 3y, यानी कि x = 4 + 3 मल्टीप्लाइज बाय -1। मैंने क्या रखा? y की जगह -1 रखा है। ठीक है, सुनते रहना ध्यान से बात को। x = क्या हो जाएगा? 4 - 3, और x = क्या आएगा? 1, यानी कि y -1 रखने पर x की वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है। y की वैल्यू -1 रखने पर x की वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है। एक और रखेंगे, 0 रख दें या +1 रख देते हैं? चलो +1 रख देते हैं, 1 रखते हैं, +1। +1 रखने पर क्या होगा? 3 × 1 1 हो जाएगा, और 4 + 3 7 हो जाएगा। तो यहाँ आएगा 4 + 3 7, यानी कि 2 पॉइंट्स हमको मिले। पॉइंट क्या होता है सर? पॉइंट्स होते हैं सर, हम 9th क्लास में पढ़ के आ रहे हैं बेटा, पॉइंट को हम x, y से डिनोट करते हैं। x मतलब x कोऑर्डिनेट और y मतलब y कोऑर्डिनेट। x क्या है यहाँ पे? 1, और y क्या है? -1। तो पहला पॉइंट मिला हमें 1, -1। पहला पॉइंट हमको मिला है 1, -1। और दूसरा पॉइंट क्या मिला है? 7, 1। 7, 1। क्लियर हो गई इतनी बात? हाँ या ना? बेटा इधर ध्यान दे ले हार्दिक, इधर। ठीक है, इधर ध्यान, इधर उधर ध्यान मत दो, इधर ध्यान दो। जब मैं समझा रहा हूं तो इधर ध्यान देना चाहिए। इक्वेशन 2 की बात करते हैं। इक्वेशन 2 के लिए x - y = 1 दिया है। किसकी वैल्यू निकालें? x की निकाल लें, इसमें भी y की निकाल लें, x की निकाल लें। क्या? किसी की भी निकाल लो, सेम किसी की भी निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जो आसान लग रहा है उसकी निकाल लो। हमें मैं x आसान लग रहा है, y उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 1 + y आ जाएगी। समझ आई इतनी बात या नहीं? अब फिर से टेबल बनाएंगे x और y का, इस बार इस वाली इक्वेशन के लिए। ये प्रोसेस अलग था और ये प्रोसेस अलग है। ठीक है, अब फिर से y की वैल्यू रखो यहाँ पर, कुछ भी। क्या रखें? y की वैल्यू 1 रख दें? 1 रखेंगे तो क्या आएगा? 2 आ जाएगा। -1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। समझ आ रही है बात? यानी कि इस लाइन के पॉइंट्स क्या हुए? x, y क्या है इसके? 2, 1 एंड 0, -1। अब हम बनाएंगे ग्राफ। क्या बनाएंगे हम? ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में हम ये देख लेते हैं भाई, x में हमें सबसे मैक्सिमम क्या चाहिए? 7 चाहिए, और y में तो सब बाकी सब छोटे छोटे हैं। ठीक है, तो हमको मैक्सिमम x में 7 चाहिए। तो मैं ग्राफ कुछ इस तरीके से बना देता हूँ। ठीक है, ये आ गया हमारा ओरिजिन। ग्राफ बनाना आता है आई होप सबको, क्लास 9th में ग्राफ सीख के आए हो सब बनाना। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 -1 -2 -1 -2। इस ग्राफ में ये होती है हमारी x एक्सिस और ये होती है हमारी y एक्सिस। वेरी गुड। यहाँ पर -x आता है और यहाँ पर -y। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बीच में होता है हमारा ओरिजिन। अब सबसे कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है जो बच्चे करते हैं, जो तुम लोग करने वाले हो अभी, जब मैं तुम्हें कराऊंगा तो तुम क्या करोगे?
तुम सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक ये करोगे कि आप चारों पॉइंट्स को एक साथ प्लॉट कर दोगे, ठीक है, चारों पॉइंट्स को एक साथ प्लॉट कर दोगे। अगर आपने ऐसा किया तो आपके गलती करने के चांसेस 2x हो जाएंगे कि भाई तुम गलती करके ही मानोगे अब, ठीक है। क्या होगा, मान लो मैंने चारों पॉइंट्स एक साथ प्लॉट कर दिए और मैंने इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, मतलब पहले पॉइंट को इस पॉइंट को दूसरी लाइन के पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, तो ये तो तीसरी लाइन बन जाएगी, ठीक है। तो आपको ये गलती ना करने के लिए क्या करना है, आपको पहले एक लाइन के दोनों पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है 1, -1, कहाँ आएगा बेटा 1, -1, x में 1 y में -1, ये आ गया 1, -1 और 7, 1, 7, 1 ये आ गया। इन दोनों को ज्वाइन करके हम एक लाइन बना देंगे, ठीक है। बना दी हमने एक लाइन। ये लाइन कौन सी हुई है, ये लाइन हुई है, क्या थी ये लाइन, इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी, x - 3y = 4। समझ आई कैसे बनती हैं लाइंस, लाइंस कैसे बनती हैं, इस तरीके से बनती हैं, ग्राफिकली मेथड से बनती हैं लाइंस, ठीक है। अब नेक्स्ट इस लाइन के प्लॉट करते हैं 2, 1, 2, 1 यहाँ आएगा और 0, -1, 0, -1 इधर आएगा, विच मीन्स दैट ये कुछ लाइन इस तरीके से जाएगी, इस तरीके से जाएगी लाइन। अब हमें ग्राफिकली सॉल्व करके क्या पता चला कि ये लाइन कैसी थी, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। कैसी लाइन थी हैं, समझ पा रहे हो या नहीं, ये लाइन्स कैसी थी, इंटरसेक्टिंग लाइन्स थी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक x को 2 लाइन्स का ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। पहले एक इक्वेशन लेनी है, उसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, चार्ट बनाना है x, y का। उसके बाद दूसरी इक्वेशन लेनी है, सेम प्रोसेस करना है, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के चार्ट बनाना है x, y का। 2 पॉइंट निकालने हैं, 2 पॉइंट यहाँ से 2 पॉइंट यहाँ से, 2 से ज़्यादा भी निकाल सकते हो। 2 से ज़्यादा निकालने का कोई सेंस बनता है, नहीं बनता है, फालतू की मेहनत है वो। मिनिमम कितने पॉइंट्स चाहिए हमको, 2 पॉइंट्स चाहिए एक लाइन को प्लॉट करने के लिए। दोनों पॉइंट्स को हमने प्लॉट किया और एक लाइन बना दी, फिर हमने दूसरे पॉइंट्स को प्लॉट किया, फिर एक लाइन बना दी, लाइन दोनों बन चुकी हैं। हमें 5 नंबर मिल गए, 5 या 3 जितने का भी आएगा, हमें क्वेश्चन के पूरे नंबर मिल चुके हैं अगर आप ये करके आओगे तो, ठीक है। करो इसे, नोट करो जल्दी। इधर देखो बेटा, नाउ वी विल डू दी क्वेश्चंस अबाउट द ग्राफिकल मेथड। फर्स्ट वाला देखेंगे। फर्स्ट वाले में बोला है 3x + y + 1 = 0 + y + 1 = 0। इसको हम इक्वेशन 1 मानेंगे और हम इसमें क्या करेंगे, वही जो हम कर रहे थे कि हम क्या निकालेंगे, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। इसमें क्या वेरिएबल की वैल्यू निकालनी चाहिए हमको, y की निकालनी चाहिए, है ना। किसकी निकालनी चाहिए हमको, निकाल किसी की भी सकते हो, पर फिर डिनोमिनेटर आ जाएगा। डिनोमिनेटर क्या केस कैसे सॉल्व होता है वो मैं तुम्हें इसमें बताऊंगा, पर जहाँ पर हम डिनोमिनेटर से बच सकते हैं वहाँ हम डिनोमिनेटर से बचते हैं, यानी कि हम इसमें y की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि y के साथ कोई भी नंबर नहीं है। y की वैल्यू क्या निकलेगी, तो y की वैल्यू निकल जाएगी बेटा 1 उधर चला जाएगा, -1 हो जाएगा, और 3 भी उधर चला जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी -3x - 1। यस और नो, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3x - 1। फिर से हम x और y का क्या बनाएंगे बेटा, ग्राफ बनाएंगे। x और y का ग्राफ बनाने के बाद हम इसमें अब क्या पुट करें, अब हमको क्या पुट करना पड़ेगा, x पुट करना पड़ेगा टू गेट दी वैल्यू ऑफ y। तो पुट करते हैं x अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू आएगी -4। यस और नो, x की जगह 1 पुट करेंगे, 1 × -3 हो जाएगा, और -3 और -1 माइनस का 4 आंसर देगा, ठीक है सर। x की जगह अगर हम -1 पुट करते हैं, अब की बार माइनस का पुट कर देते हैं, तो माइनस क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, और 3 - 1
2 आ जाएगा, यानी कि पॉइंट्स हमारे पास आ गए x, y, जो कि क्या है 1, -4 एंड -1, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट लाइन देखते हैं। नेक्स्ट लाइन क्या है 2x - 3y + 8 = 0। बेटा इसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखेंगे। क्यों देखेंगे इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से? क्योंकि इसमें हम बिना डिनोमिनेटर के निकाल ही नहीं सकते। किसकी निकालें? तो x की निकाल लेते हैं। देखो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ से निकालता हूँ तो x की वैल्यू आ जाएगी 2x = 3y - 8 और x = 3y - 8 / 2। क्लियर हो गई बात? तो यही आएगा 3y - 8/2 आ गया है यही दिव्यांश, ठीक है। अब हम इसमें दोबारा से क्या बनाएंगे बेटा? टेबल बनाएंगे x और y का, पुट करेंगे इसमें वैल्यूज। क्या वैल्यूज पुट आ जाएंगी बताओ? क्या पुट करें हम y की जगह? y की जगह क्या पुट करें? 1 पुट करते हैं। अच्छा अब हमको ये ध्यान रखना है कि हमको ऐसा नंबर पुट करना है जिसको सॉल्व करके यहाँ सॉल्व करके 2 से डिवाइड हो जाए, क्योंकि फ्रैक्शन नहीं चाहिए हमें, ना फ्रैक्शन चाहिए ना डेसिमल चाहिए। अरे फ्रैक्शन डेसिमल को कैसे प्लॉट करोगे आप ग्राफ पे? नहीं कर सकते ना। तो फ्रैक्शन डेसिमल नहीं चाहिए हमको चाहिए इंटीजर। तो यहाँ ऊपर ऐसा नंबर बनना चाहिए जो 2 से कट सके, 2 से डिवाइड हो सके, ठीक है। तो ऐसे नंबर ढूंढे। नहीं कट सकता। अरे बेटा 2 से 8 को कैसे कट जाएगा? 2 इज LCM, ये नहीं हो सकता, ठीक है। ये मैथ्स में गलत नियम है। 2 से 8 को आप नहीं काट सकते, ठीक है। अभी तो नहीं काट सकते, ठीक। समझ आ रही है बात या नहीं? अब ध्यान दो इधर, हम यहाँ पर क्या रखें? तो अगर मैं y की जगह 1 रखता हूँ, बच्चों ने बोला सर y की जगह 1 रखो, y की जगह 1 रखता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 3, है ना। 3 × 3, 3 - 8 क्या होगा? -5, जो कि 2 से डिवाइड नहीं होता। अच्छा तो हमें क्या पता चला कि सर हमने 1 रखा तो वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, है ना। तो मैक्सिमम केसेस पर, इधर सुन लेना ध्यान से, बहुत ध्यान से इधर सुनो मेरी बात, मैक्सिमम केसेस पर इवन ऑड का गेम खेलता है ये। क्या खेलता है? इवन ऑड का। मतलब 1 क्या था? ऑड। ऑड रखने पे डिवाइड नहीं हो रहा, इवन रखने पे देखते हैं, ठीक है। तो इवन रखते हैं यहाँ पे, इवन क्या होगा? 2 इज इवन नंबर, रख दो यहाँ पे। तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा, 6 - 8 -2, मतलब 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा। तो अब हमें क्या पता चला कि यहाँ पर हमेशा y की जगह क्या रखना है? हमको ऑड इवन नंबर रखना है, तब हमारा क्या आ जाएगा? इंटीजर आएगा। क्या आएगा? इंटीजर आएगा। कब? जब हम इवन नंबर रखें। तो कोई भी एक रख के चेक कर लेना पहले। समझ पा रहे हो या नहीं? एक छोटी सी चालाकी बता रहा हूँ मैं, तो कई क्वेश्चंस में लग जाती है, कई क्वेश्चंस में नहीं भी लगती है, ये भी सुन लेना, ठीक है। पहले ही बता रहा हूँ मैं, तो कई क्वेश्चंस में लग जाती है। खैर यहाँ पर एक इवन या ऑड 1 रख के देख लो, 1 रख के देखो, अगर सेटिस्फाई हो रहा है 1 से, विच मीन्स दैट इवन से ऑड से सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। ऑड से सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो किससे सेटिस्फाई होगा? इवन से सेटिस्फाई होगा मैक्सिमम केसेस पर, अगर 2 डिनोमिनेटर। तो इधर देखो ध्यान से। अब यहाँ पर हमने y की जगह क्या रखा बेटा? y की जगह रखा हमने 2। तो हमको क्या मिला? -2/2, यही तो मिला। क्या हो जाएगा ये? -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। हार्दिक क्लियर है बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे देखो और एक बताओ। अब तो हमें पता चल गया कि भैया इवन रखने हैं। और बताओ 4 रख देते हैं। चलो 4 रख दो, y की जगह 4 रख दिया। 4 × 3 = 12, 12 - 8 4/2 2, यानी कि वैल्यू क्या आई? 2, विच मीन्स दैट x, y यहाँ से हमको 2 पॉइंट मिले, जो कि कितने हैं? -1, 2 एंड 2, 4, ठीक है। अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। मैक्सिमम नंबर क्या चाहिए हमको? 4 चाहिए, -4 चाहिए y में और +4 भी चाहिए y में, ठीक है। तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। देखो ध्यान दोगे तो मैं ग्राफ सिर्फ इतना ही बना रहा हूँ जितने मेरे को नीड है ना। ग्राफ कितना बना रहा हूँ मैं? जितनी मेरे को नीड है, फालतू में मेहनत नहीं करनी, ना फालतू हो ग्राफ बनाना ज़्यादा, ठीक है। जितनी नीड है उतना ग्राफ बनाओ। जैसे कि मुझको O0 1 2 3 4 पॉइंट तक नीड है, और नीचे भी
-1 -2 -3 एंड -4। x में 1 2 एक पॉइंट और ले लो, चलो 3, और -x में -1 -2 और -3। अब हम ग्राफ पे पॉइंट प्लॉट करते हैं। चारों कर दूं, चारों प्लॉट कर दूं? नहीं, दो दो करके ना। तो पहले ये दो प्लॉट करते हैं। तो 1, -4, 1, -4 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और -1, -2, -1, 2 इधर आ जाएगा। इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या कर देंगे बेटा? ज्वाइन कर देंगे। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके, ये एक और काम में भी आता है ना, सिर्फ मानने का काम नहीं है इसका। ये देखो, देखो बढ़िया स्केल है हमारा ये। तो ये हमारी लाइन आ गई, ठीक है। पॉइंट्स प्लॉट करेंगे तो पॉइंट्स का नेम भी लिखेंगे। ये आ गया 1, -4 और ये आ गया -1, 2। और ये लाइन कौन सी है? तो लाइन की इक्वेशन भी लिखेंगे, एरो लगा के लाइन की इक्वेशन भी लिखेंगे। ये लाइन है 3x + y + 1 = 0, ठीक है। अब सेकेंड लाइन के पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। सेकेंड लाइन के पॉइंट्स हैं -1, -2, -1, 2। लो देखो सेम पॉइंट आ गया, -1, 2 यही है, और 2, 4, 2, 4 यहाँ आ गया। तो हम इसको फिर से ज्वाइन कर देंगे। ये ज्वाइन होके आ जाएगा कुछ इस तरीके की लाइन। यही आ रहा है? यही है तो ठीक, ठीक है। मैंने ये बोला था कि आप दोनों का अलग आ रहा है, अब किसी का तो गलत होगा उसमें से, ठीक है। -1, 2 और क्या आ रहा है? 2, 4। और लाइन कौन सी है बेटा? ये 2x - 3y + 8 = 0। अब एक बात नोट करने की यहाँ पर ये है कि ये जो दो लाइन है इनका एक कॉमन पॉइंट निकला है, ठीक है। इस पॉइंट पे ये दोनों लाइन क्या हो रही हैं? इंटरसेक्ट हो रही है। इस लाइन पर ये दोनों पॉइंट क्या, इस पॉइंट पर ये दोनों लाइन क्या हो रही हैं? इंटरसेक्ट हो रही हैं। मतलब ये इनका क्या है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं, यानी कि ये लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। एक बहुत ही काम की बात बताने वाला हूँ बेटा, सुन लो, इधर सुन लो। ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं और इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, ठीक है। इन दोनों लाइंस की इक्वेशन को नोट कर लेना। इन दोनों लाइंस की इक्वेशन को हम नेक्स्ट क्लास में एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन से करके देखेंगे, तब भी -1, 2 आएगा, यानी कि x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 2। पता क्या चला कि हम जो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन लगा के क्या निकालने वाले हैं? x और y की वैल्यू निकालने वाले हैं। सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन लगा के हम क्या निकालने वाले हैं? x और y की वैल्यू निकालने वाले हैं। और x और y की वैल्यू क्या होती है? x और y की वैल्यू होती है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू लाइंस। x और y की वैल्यू क्या आएंगी? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू लाइन, यानी कि जहां पर वो दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही होंगी वो पॉइंट आप कैसे निकालते हो? बाय सॉल्विंग दीज लाइंस। विच लाइंस कैन बी सॉल्वेबल और विच सॉल्यूशंस कैन बी फाइंड। तो बेटा हम सिर्फ वही इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं जो इक्वेशंस के जो a1/a2 है डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, यानी कि जो लाइन इंटरसेक्टिंग होती है उन्हीं को सॉल्व कर सकते हैं, बाकी किसी लाइन को हम सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। पैरेलल लाइंस कभी टच ही नहीं होती, x और y निकाल ही नहीं सकते। सेकंड, कोइंसिडेंट लाइन इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, कोई एक पॉइंट पे इक्वल नहीं होती, कोई एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं होती, तो वो भी नहीं निकाल सकते। इनफाइनाइट पॉइंट्स कैसे निकालोगे? नहीं निकाल सकते ना। हम किस पॉइंट्स को निकालते हैं? x, y, यानी कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को निकालते हैं। और वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स इस क्वेश्चन को नोट कर लो। नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हें सेम इक्वेशन लेकर
और एलिमिनेशन से सॉल्व करके दिखाऊंगा, सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करके दिखाऊंगा। फिर आप देखना कि इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने पर x की वैल्यू -1 आएगी और y की वैल्यू 2 आएगी। ठीक है, करो, हो गया। ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कर लिया है, अच्छी बात है, वरना ये होमवर्क है, ये करना है आपको। ठीक है।